मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने फ्राइडे का सेशन देखा तो हाईली वॉलेटाइल नेगेटिव साइड ही हम ओपन हुए, लगातार हम वहां से गिरावट देखते रहे और एक टाइम तक हमने तकरीबन तकरीबन 250 पॉइंट का एक वन साइडेड मूव दिखाया। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव रहे, 100 पॉइंट की रिकवरी भी आई, लेकिन अल्टीमेटली हम लोअर साइड पर लोएस्ट जो कह सकते हैं क्लोजिंग आई। और मेरी इस परफॉर्मेंस कैसी रही और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में भी मैं वो थोड़ा थोड़ा दोहराऊंगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप 20 सेकंड का जो सेशन था उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने कहा था कि हम सेल तब करेंगे जब हम क्लोजिंग बेसिस पे 5525 या 30 को ब्रेक करके नीचे चले क्लोज कर देंगे। वो क्लोजिंग तो अभी भी हमें नहीं मिली। इंट्राडे में हमने लोज तो नीचे बहुत लगा दिए, 5485 के आसपास का लो लगाया और उसके बाद एक रिकवरी भी दिखी और जहां हम खुले थे वहीं पर क्लोज हुए। देखिए, ये जो ट्रेडिंग जोन था जिसके बीच में ये पिछले 4 दिन से प्राइस क्लोज हो रहा था और जो ट्रेडिंग हो रही थी, मेरा मानना था और जो मैंने पिछली वीडियोस में कहा भी है कि 5640 के ऊपर जाके बाइंग करेंगे अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लोजिंग मिल जाती है। अदरवाइज क्योंकि रेंज ये है 5600 के आसपास प्राइस जाए तो आप 5600 की कॉल बाय करके फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं। नीचे ऊपर की मूव दोनों तरफ की देखने को मिल रही है, तो जब आप 5600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करते, अगर यहां पर भी करते तो उसी दिन आपको मूव नीचे की थी। उसके बाद ठीक है, मान लिया मैंने बात, हम ऊपर खुले, लेकिन फिर आपको देखिए इंट्राडे में हमें कितनी नीचे की रेंज देखने को मिली। हाँ, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 5440 का। इसके नीचे स्टॉक जाने पर बहुत बेरिश हो जाएंगे, तो तब तक तो हमें 100 टू 150 पॉइंट्स की और नीचे की तरफ की मूव देखने को मिलेगी। तो मेरा फिर से वही क्राइटेरिया है बाइंग का। देखिए, 5600 या 5640 के आसपास प्राइस जाए तो उस केस में आप 5600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कीजिए। ये हम अपनी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसके आसपास आ जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ से फिर हमें नीचे की तरफ का मूव देखने को मिले। और अगर हम इंट्राडे में नीचे भी आते हैं तो आप यहाँ से बाइंग भी करके चल सकते हैं विद पुट बाय करिए और फ्यूचर बाय करिए। तो एक ये रेंज है हमारी छोटी सी फिलहाल। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने फिर कितनी बड़ी गिरावट दिखाई और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला भी है कि मार्केट ने तकरीबन 300-400 पॉइंट की अपसाइड की मूव दिखाई थी। फ्राइडे सेशन को छोड़ दो तो उसके पहले 2 दिन वहां जब थे हम, तो इस स्टॉक में तब भी गिरावट देखने को मिल रही थी और देखिए ये कंफर्मेशन हमें मिल गई और अब तो हमने 9600 को भी ब्रेक कर दिया है और लो लगा दिया हमने 95 के आसपास का। 92 के मेरे टारगेट्स थे, अभी भी मैं अपने उस टारगेट्स के साथ हूँ। स्टॉप लॉस होगा 98 का। नीचे खुले तो बिल्कुल शॉर्ट करिए, 15 से 20 मिनट देख लीजिएगा, 92 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए अभी भी स्टॉक वीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब भी ये एक अपनी जो मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है, लेकिन स्टॉक वीक है, 131 के ऊपर है। और मुझे लगता है, और देखिए बेरिश डोजी क्रिएट हुआ है मंडे के सेशन में, जहां हम क्लोजिंग मिली है 131.70, इसके नीचे ओपन हो और 20 से 25 मिनट आप देखिए, अगर नीचे बना रहता है तो आपको स्टॉप लॉस लेना है 133 का, शॉर्ट करिए। अगर हमें क्लोजिंग 131 के नीचे मिल जाती है तो इसके टारगेट होंगे 121 के, तो लॉन्ग्स को भी भूल जाइए। टाटा मोटर, देखिए टाटा मोटर में मैंने 285 280 के आसपास मैंने कहा था कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर फ्राइडे के सेशन की बात करेंगे तो उस केस में हमने 305 तक के भी टारगेट्स देखे। उस केस में जरूर, क्योंकि कॉल हमने बाय की होती, फ्यूचर सेल किया होता, तो हमें थोड़ा नुकसान होता, लेकिन जाते जाते एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली और लो भी हमने देखिए कितने लगा दिए, 280 के, यानी हाई से 25 पॉइंट्स का एक डाउन साइड की मूव और
अल्टीमेटली क्लोज हम वहीं हुए जहां थर्सडे की क्लोजिंग थी। तो आरएसआई ओवरबॉट थी, इसलिए मैंने सेलिंग की एडवाइस की थी, लेकिन हैजिंग के साथ। देखिए 83 की आरएसआई अभी भी है, और जब मैंने बात करी थी आपके साथ उस टाइम तो 85 के आसपास की आरएसआई थी। तो अभी भी मेरी ट्रेड क्राइटेरिया वही है कि आप जिनकी पुरानी पोजीशन कॉल बाय करके फ्यूचर्स सेल करने की थी वो अपनी कैरी कर सकते हैं, और जिन्होंने फ्रेश लेनी है उनको मैं ये एडवाइस करूंगा 290 की कॉल बाय करके, अगर मंडे के सेशन में हम 290 साइज 90 से नीचे ओपन होते हैं और आधा घंटा नीचे बने रहते हैं, तो आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, कॉल बाय करके फ्यूचर के साथ ट्रेड करना है। देखिए जो कॉल और पुट जो मैं बाइंग करने के लिए कहता हूं वो केवल उसका पर्पस हैजिंग का होता है। मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि आप कॉल पुट बाय करके कोई ट्रेड लें, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और आप नुकसान में आते रहेंगे अगर स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिखाई। यूपीएल में भी मैंने आपको क्या स्ट्रेटजी बताई थी कि 585 के आसपास जाके मुझे इसमें गिरावट नज़र आती है। 585 या 580 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करिए, देखिए आपको अगर 580 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होता तो आपको देखिए एक दिन के अंदर ही अच्छी बड़ी मूव नीचे की तरफ की देखने को मिल गई थी। अभी भी मेरा मानना है कि हमारी इस ट्रेंड लाइन के पास ये स्टॉक आ सकता है जो प्राइस बनता है 558 का। अच्छा प्राइस, अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है शॉर्ट साइड पर, मिला है। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, और देखिए जितना कॉल में आपने पैसे दिए उससे ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं। तो स्ट्रेटजी वही रहेगी अभी भी। हाँ, जो बाइंग या कॉल बाय करके फ्यूचर सेल नहीं करना चाहते और केवल वो शॉर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये अभी प्राइसेस नहीं है। उसके लिए आपको 545 वेट करना पड़ेगा। 545 ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। हीरो मोटोकॉप ने देखिए मेरे 3350 के टारगेट थे वो अचीव कर दिए, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूं आगे, और ये देखिए आगे निकल गया प्राइस। ये मेरे टारगेट्स थे, क्रॉस हो गए, हम ऊपर 3500 तक के भी टारगेट देखने को मिले। देखिए मेरे 3350 तक के टारगेट्स थे यहां तक के, और वो अचीव हुए, और ये मूव की मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हम 3500 तक के भी टारगेट इस स्टॉक के अंदर देख सकें। मैंने ये कहा था कि अगर 3320 या 340 के आसपास स्टॉक जाए तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती दिखे। देखिए आज की क्लोजिंग हमें 3375 पर मिली और बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग है। मुझे एक बार लगता है कि हम यहां पर जाके एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे और वो प्राइस बनता है 3400। तो 3400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइएगा। लेकिन क्योंकि अभी भी क्लोजिंग हमें नीचे की मिली है तो मेरा अभी भी मानना है कि हम फिर एक इसमें गिरावट देख सकते हैं। मैं अगर पोजीशन की एडवाइस करूं तो मुझे 3400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करूंगा। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। 3400 के ऊपर प्राइस अगर स्टेबल होता है, देखिए गैप अप खुले 3420 के आसपास खुल जाए तो शॉर्ट नहीं करना, हाँ लेकिन बाइंग करिएगा। बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस होगा 3405 का, क्योंकि ओपन ऊपर हुआ, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो एक मूव दिख सकती है। अदरवाइज ऊपर ओपन नहीं होता और न हम 3375 के नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 3405 के साथ। तो फिर से एक बड़ी मूव नीचे के लिए तरफ 150 के आसपास, 150 का मतलब है मेरा कि 150 पॉइंट की एक गिरावट देखी जा सकती है। देखिए ये टारगेट मैंने आपको पहले बोले थे, अब देखिए इसके ऊपर प्राइस निकल गया और जो ये प्राइस था, ये देखिए जब मैंने यहाँ पे बोला था कि 3350 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली थी, ये मैंने एक मेंशन की थी। देखिए
350 के आसपास का प्राइस था ये, वहाँ से कितनी बड़ी हमें गिरावट दिखी थी। अब ये इस प्राइस को निकल के ऊपर गया है और क्लोजिंग हमें ऊपर मिली है, सपोर्ट यही बनेगी नीचे की। तो बाइंग करनी है ऊपर की तरफ तो आप बाइंग कर सकते हैं। टाइटन टाइटन ने देखिए फिर एक गिरावट दिखा दी, और मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलेंगी तो मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज हमें यहाँ से फिर से गिरावट दिख सकती है। देखिए कल भी गिरावट दिखी, कल का मतलब मेरा थर्सडे की गिरावट, और उसके बाद हम नीचे खुले और हमने ये नीचे की सपोर्ट भी ब्रेक कर दी। अब इस स्टॉक में जो बड़ी सपोर्ट निकल के आती है वो 1455 की है। हो सकता है कि हम यहाँ तक गिर जाएं, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, आप इस ट्रेंड लाइन को ही स्टॉप लॉस मान लीजिए कल के दिन के हिसाब से। ये है 1520 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करिए, टारगेट होंगे 1455 के। टीसीएस टीसीएस ने देखिए अपनी सपोर्ट को होल्ड कर लिया। देखिए कल जो हमारी थर्सडे की क्लोजिंग थी 3285 की थी, हम ओपन कितना नीचे हुए, कहाँ हुए 3245, और जो हमारी सपोर्ट बनती थी वो 40 की थी, यानी हम सपोर्ट के आसपास ओपन हुए और वहीं से वन साइडेड मूव और 3300 की क्लोजिंग, यानी इसने एक बार फिर से इसको होल्ड कर लिया। और मैंने क्या कहा था, मैं अगर इस क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो मैं शॉर्ट करूंगा, और बाइंग मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि सारी मार्केट के अंदर ही एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, तो उससे अछूता ये स्टॉक भी नहीं रहेगा। देखिए थर्सडे में गिरावट दिखी ना हाई से, तो आज की जो हमारी ओपनिंग थी, फ्राइडे की ओपनिंग, वो भी नीचे की तरफ थी। हाँ, नीचे से इसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और हायर साइड पे क्लोजिंग आई, लेकिन अभी भी मैं जब तक मार्केट के सेंटीमेंट्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक मैं इतने हाईज पर बाइंग की एडवाइस नहीं करूंगा। रीजन, टीसीएस ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए गिरावट की भी उम्मीद की जा सकती है। आरएसआई 74-75 है, और यहां भी देखिए एक कोशिश हो रही है बेयरिश क्रॉसओवर देने की, तो कॉन्शियस होके ही बाइंग में रहिएगा, और कोई भी पोजीशन बिना हैजिंग के कैरी मत कीजिए, चाहे वो शॉर्ट साइड पर हो चाहे वो लॉन्ग साइड पर हो। मारुति, देखिए मारुति में मैंने यहां बोला था कि अगर 8300 के आसपास स्टॉक जाए, क्योंकि पहले 5 बार ऐसा हो चुका है, 8300 के आसपास स्टॉक जाए आप कॉल बाय करिए 8300 के और फ्यूचर सेल कर दीजिएगा। देखिए जिस दिन मैंने ये कैंडल जनरेट हुई थी, इतनी बड़ी लॉन्ग साइड की कैंडल थी, लेकिन मैंने फिर भी गिरावट की आशंका बताई थी कि अगर ये 8300 के आसपास यहाँ से ऊपर खुलता है और ऊपर जाता है 8300 के आसपास, आप वहाँ कॉल बाय करिए और फ्यूचर सेल कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया ट्रेड देखने को मिला है। 8300 की कॉल बाय की होती और फ्यूचर सेल किया होता तो देखिए जो थर्सडे के सेशन के अंदर ही गिरावट 300 पॉइंट्स के आसपास, और उसके बाद मैं मानता हूं कि जो फ्राइडे की ओपनिंग फिर 8300 के आसपास आई और वहां से फिर गिरावट देखी और बेरिश हमारा एक हैमर क्रिएट हुआ है लोअर साइड पर क्लोजिंग, और 8025 के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो हम 17900 तक गिरेंगे। ये एक सपोर्ट बनेगी फिर से जहां से हमने ये ऊपर मूव दिखाई थी, तो एक बड़ी गिरावट 7900 तक आ सकती है अगर हमने 8020 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। बिल्कुल इसने होल्ड, देखिए 1-2 दिन लगातार 2 दिन अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। बेरिश क्रॉसओवर है, इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस होके ही बाइंग साइड पर रहिएगा, लेकिन शॉर्ट करना है हमें 8020 के नीचे चला जाए, 8000 के आसपास ट्रेड करे और कंटिन्यूस आधा घंटा बना रहे तो शॉर्ट की लीजिए पोजीशन 7900 के टारगेट के लिए। 7900 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होगा, उसके नीचे गिरा तो फिर एक बड़ी मूव नीचे की तरफ की देखने को मिलेगी। देखिए ब्रिटेनिया ने 2 दिन कितनी बड़ी मूव दिखाई,
लेकिन ये 3615 जब तक किसी भी दिन ये स्टॉक 3615 के प्राइस को नहीं छुएगा, ये उस तरफ की मूव दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कहता था कि कोई ट्रेड नहीं लेना, लेकिन जहां इसने बिना छुए हुए 3615 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिखाई, देखिए ओपन यहाँ हुआ था, उसके बाद लगातार लोज देखिए कहाँ लगे, और उसके बाद फिर इसी रेंज में आ गया। ये देखिए यहाँ से लगातार आप पिछले 8 दिन के ट्रेडिंग सेशन को देख लिए, मूव बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, लेकिन हर दिन इसने 3615 को टच किया है। तो आज का जो फ्राइडे का सेशन भी देखिए नीचे की तरफ 3590 और ऊपर 3690, यानी 100 पॉइंट्स की इंट्राडे की मूवमेंट, और अल्टीमेटली 3615 के नीचे की क्लोजिंग और दो मूविंग एवरेज के बीच की क्लोजिंग। तो इसको हम रखेंगे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में। अगर नीचे 3580 के आसपास जाके ट्रेड करना शुरू करता है और बना रहता है नीचे, तो आपको 3610 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की एक ट्रेड मिल सकता है। टारगेट होंगे नीचे की तरफ के 3520 के, और इसके ऑपोजिट ऊपर 3615 क्रॉस करके 3640 के आसपास क्लोज हो जाता है और सारे दिन में 3615 को नहीं टच करता, तो आप उस डायरेक्शन का बाइंग साइड पर पोजीशन कैरी कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, जैसे हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग आई है 3608 की, ओपन हो 3620 के आसपास, नीचे ना आए और वहीं से ऊपर बना रहे, तो आप क्लोजिंग बेसिस पे बाइंग करके जा सकते हैं। 3700 के टारगेट और 3770 के टारगेट यहां तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स में जो ये स्टॉक्स हैं और निफ्टी के अंदर इनमें बहुत अच्छी वेटेज है। मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर कल के ट्रेडिंग सेशन, कल का मतलब है मेरा 25 जैन के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।